हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे 2 एट कन्याकुमारी और हम सब सुबह सुबह रेडी होके निकल गए हैं पोलियो ड्रॉप के लिए। जी हाँ, उस दिन पोलियो ड्रॉप था और मिमी को देना ज़रूरी था, तो हम चले गए थे। पोलियो ड्रॉप लेने के बाद हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख और जैसे ही ब्रेकफास्ट आया हम सब टूट पड़े थे ब्रेकफास्ट पे। मिमी ने भी हमारे साथ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया, वो ऑलरेडी कर चुकी थी। उसके बाद हम निकल गए फेरी पॉइंट के लिए। और जैसे ही फेरी पॉइंट में हम पहुँचे, लाइन देख के तो सर चकरा गया कि हे भगवान, कितने टाइम तक हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने स्पेशल ऑनलाइन टिकट ले लिया था। 3 तरह के टिकट्स यहाँ पे होते हैं, 100, 300 एंड ऑनलाइन टिकट्स भी आप कर सकते हैं। और हमने ऑनलाइन टिकट्स कर लिया था, तो एक स्पेशल लाइन जो होता है उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, अदरवाइज़ तो 2-3 घंटे का आप लाइन मान के चलो। फिर हम बोट राइड करके पहुँच गए थे विवेकानंद मंडपम। वहाँ पे विज़िटिंग के लिए 30 रुपीज़ का टिकट्स होता है। हमने टिकट कलेक्ट किया और चल पड़े घूमने के लिए। और वहाँ पे पहुँचते साथ ही इतना अमेजिंग हवा चल रहा था वहाँ पे, एकदम से धूप का तो पता ही नहीं चल रहा था। अदरवाइज़ लाइन में खड़े हुए हुए हम सब पसीने से तरबतर हो चुके थे। और ये देखिए, मिम्मी तो एकदम से भागने ही लगी। और वाइट लाइन, क्योंकि सब वाइट लाइन पे चल रहे थे, वहाँ पे गर्मी कम लग रही थी, तो वो भी वाइट लाइन को फॉलो करते हुए लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी थी। और वो तो एकदम से पापा के पीछे पीछे चमची बने हुए चली थी। पापा को एकदम कॉपी कैट बन के कॉपी करने लगी थी। पोजेस पापा जैसे दे रहे थे वो भी वैसे ही दे रही थी। और बस पापा को हम क्या उसे डायरेक्शन बताएंगे, वो अपने पापा को डायरेक्शंस बता रही थी कि इधर चलो, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। क्योंकि लोग जहाँ जा रहे थे वो वहीं जा रही थी, उसको भीड़ का हिस्सा बनना था। पहली बार वो इतनी ज़्यादा क्राउड में पहुँची थी, तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। लोग जैसे ही पोज़ दे रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, उसे भी वो सब चीज़ें करनी थी। बच्ची थी तो उसको उतनी समझ नहीं है कि क्राउड में जाना तो ज़रूरी है, बट खुद को सँभाल के चोट ना लगाते हुए स्टिल वो जैसे-तैसे हम गए वहाँ पे, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और फिर चारों तरफ घूमने लगे। पानी का बहाव बहुत तेज़ था वहाँ पे। और ये रहा तिरुवल्लुवर स्टैचू, जहाँ के लिए एक ग्लास ब्रिज के थ्रू कनेक्टिंग है और जाना पड़ता है। ये देखिए, हवा इतनी तेज़ थी, मिम्मी को लगा कि उसके बाल ही उड़ जाएँगे, तो वो पहले अपने बाल सँभालने लगी। और जैसे ही बालों को सँभाला, उसको पता चला कि बाल नहीं उड़ रहे हैं, तो एकदम से भागने लगी। आगे जाके वो भागते-भागते पहुँच गई। एक ध्यान गृह है विवेकानंद जी का, जहाँ आप जाके आप भी ध्यान कर सकते हैं। कुछ लोग वहाँ जाके बैठ रहे थे और मिम्मी रानी, क्योंकि बाहर आके नाचना था उसको, तो हम उसके लेके बाहर आ गए थे क्योंकि बच्चे उसके अंदर अलाउड नहीं थे। जैसे ही वो थक गई, वो हमें बुला रही थी कि आ जाओ और मेरे पास बैठ जाओ करके। हम भी थोड़ी देर बैठे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, थोड़ा बहुत पानी-वानी पिया और समंदर के एकदम दिशा को फ़ॉलो करते हुए, नज़ारे को देखते हुए आगे पहुँच गए। जैसे ही हम ग्लास ब्रिज पे पहुँचे, बाप-बेटी को तो पता नहीं डर नहीं लग रहा था, तो दोनों ही एकदम से चढ़ गए ब्रिज पे। बट मुझे, जैसे ही मैंने कैमरे में देखा, नीचे पानी का एकदम तेज़-तेज़ लहरें आ रही थी, तो मेरे पाँव तो जैसे पता नहीं किसी ने वहाँ पे जकड़ दिए थे और मेरे पैर तो उठ ही नहीं रहे थे, लिटरली ग्लास के ऊपर चिपक गए थे। बाप-बेटी एकदम से ग्लास के ऊपर जा रहे थे, बट मुझे तो पापा का हाथ पकड़-पकड़ के जाना पड़ा। आगे जाके तिरुवल्लुवर स्टैचू, क्योंकि 3rd फ्लोर पे था, तो वहाँ हमें सीढ़ियों के थ्रू जाना था। और वहाँ जाने के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं लगते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जा सकते हैं। और मैडम को देखिए कैसे उसको अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी। और क्योंकि 3rd फ्लोर में था स्टैचू, हमें लग रहा था कि बेचारी थक जाएगी, छोटी-सी नन्ही-सी जान है। बट उसको पता नहीं उस दिन क्या ही नशा था। एक्चुअली में हमारा जो कन्याकुमारी ट्रिप है वो तो इसी ने एन्जॉय किया है। और एक चीज़ बोलूँ, कुछ चीज़ें दूर से ही सुंदर लगती हैं, पास जाने पे आप तिरुवल्लुवर स्टैचू को छू तो सकते हैं बट देख नहीं सकते। इतनी ऊंचाई पे और इतना जाइंट स्टैचू है जो कि आप एकदम से तो देख ही नहीं पाते हैं। हम ऊपर गए, कुछ पिक्चर्स लिए और वहाँ पे आपको तुरंत ही फ़ोटो मिल जाता है। कैमरा पर्सन्स रहते हैं वहाँ पे, A4 साइज़ का पेपर मिल जाता है जो कि 100 रुपीज़ का है। हमने भी पिक्चर्स लिए और जैसे ही रिटर्न आए, मिम्मी को तो घर नहीं जाना था, उसको वहाँ पे बैठना था। फिर से वो ग्लास ब्रिज की तरफ जाना था। पापा जा रहे हैं उसको मनाने के लिए, बट उसने पापा को उल्टी पट्टी पढ़ाई और पापा उसके साथ उसको लेके फिर से ग्लास ब्रिज की तरफ चले गए। जैसे हम रिटर्न आए, हमने पकड़ी बोट और रिटर्न आ गए। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।